सर, प्रशासन की तरफ से हमें कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ है। और जो ये डिमोलाइज के लिए हम लोग ये लोग आए थे, कल हम लोग इस ब्याह पे हमारे पास जो नोटिस आया है वो किसी के थ्रू आया है। बाई चांस ये नोटिस किसी हमारे सीईओ साहब को भेज रहे थे, वो बाई चांस किसी नाम से हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने डीसी साहब से मुलाकात की। डीसी साहब से जब हमने मुलाकात की तो हमने उनसे कहा कि भाई डीसी साहब, ये जो आप डिमोलाइज का नोटिस आपने भेजा है, ये किस वजह से आप डिमोलाइज कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ डिमोलाइज नहीं कर रहे, हम डिमार्केशन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने प्रशासन से ये अपील की है कि भी यहाँ सिंबॉलिक कब्जा हम लोग करेंगे। तो आज उसके विरोध में ये सिंबॉलिक कब्जा लेने आए थे। लेकिन सिंबॉलिक कब्जा ये कैसे ले रहे हैं? बिना नोटिस के, बिना वजह के। आप किसी के घर पे या किसी भी सामुदायिक चीज पे अगर आप कब्जा लेने चाह रहे हो तो आप उसे इन्फॉर्म तो करोगे। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, 150 से 200 के करीब यहाँ पे बच्चे हैं। और बच्चे कहाँ पे जाएंगे? यहाँ ये तालीमी इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, 200 साल पुरानी ये मस्जिद है, यहाँ पे ऐतिहासिक मस्जिद है। आप इसको ऐसे कैसे तोड़ देंगे, डिमोलाइज कर देंगे? आपसी विवाद हमारा है, हम उसको आपसी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएंगे, प्रशासन थोड़ी उसको सुलझाएगा। अगर कोई बात है, भाई क्या कंप्लेंट है, कुछ है, हमें बताएं, हमें इत्तला तो करें। बिना इत्तला के आप लोग हमारी मस्जिद तोड़ने आ रहे हो, मदरसा तोड़ने आ रहे हो, तो ये तो नाजायज है और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन का कहना है कि वो इसको एक्वायर कर रही है, तोड़ नहीं रही। एक्वायर, जब आप एक्वायर कर रहे हैं किसी चीज को, फिर बाद में डिमोलाइज भी करेंगे। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? आपने एक चीज पे कब्जा ले लिया, अपना अधिकार है। आपको कोई नोटिस वगैरह कोई मस्जिद को? सर, हमें कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुआ, किसी भी तरह का एक भी नोटिस नहीं प्राप्त हुआ। ऑलरेडी इस चीज का केस कोर्ट में सबमिट है। जब एक चीज का केस कोर्ट में सबमिट है तो आप उसमें कैसे कार्रवाई कर दोगे? तो अभी आप मान्य कोर्ट की उसमें अवमानना कर रहे हो। एसएचओ साहब से हमने इल्तिजा की है, एसएचओ साहब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हमने उन्हें दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे कलाम पाक भी रखे हैं, हदीसें भी रखी हैं। बच्चे यहाँ 150 से 200 के करीब बच्चे यहाँ पे हैं। वॉशरूम है, कहाँ पे बच्चे जाएंगे? बच्चों को बेघर कर देंगे। यहाँ पे बच्चे, अनाथ भी बच्चे पढ़ते हैं, कुछ लोकल बच्चे भी पढ़ते हैं, बाहर के पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम एकदम से, अगर आप हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो हम उसमें क्या करेंगे? कहाँ हम लोग बच्चों को रखेंगे? हमारे पास इसके अलावा कोई और जगह नहीं है, और ये हमारी वक्फ बोर्ड की जगह है। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि भी हमने कोई नाजायज जगह कब्जा रखी है या कुछ है, तो आप हमें इन्फॉर्म तो करो। ना हमें वक्फ बोर्ड ने इन्फॉर्म किया, ना हमें किसी चीज ने इन्फॉर्म। कल आपके जब सुबह हमारे मनीष तिवारी जी से बात हुई हमारी, तो मनीष तिवारी जी ने, जो हमारे सांसद हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने तुरंत डीसी साहब से बात करी। डीसी साहब से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम उसको डिमोलाइज नहीं करेंगे। मनीष जी ने पूछा भी कि भाई आप इसको डिमोलाइज कैसे कर सकते हो बिना इन्फॉर्म दिए हुए? तो कहते हैं हम इसको डिमोलाइज नहीं कर रहे, हम डिमार्केशन करेंगे। डिमार्केशन भी अगर आपने करनी है तो उसकी भी मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे उस पर। आप एकदम से कैसे उस चीज पे आप अपील ये करना चाहते हैं, जो हमारी जगह है एज इट इज हमारी जगह रहे। अगर कोई अंदरूनी कला है हम उसको बैठ के हल करेंगे। डीसी साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है। अगर कोई ऐसा है तो दो पार्टियों में आपसी रंजिश चल रही है, उसको बिठाएं, आपस में बैठ के मसला हल कर लेंगे। और अगर आप कहेंगे तो सारे उलेमा इकट्ठा होकर इस मसले का हल कर लेंगे। यहाँ ये एजुकेशन इदारा है, यहाँ पे हमारी दीनी तालीम दी जाती है। अगर हम दीनी तालीम हम नहीं देंगे, यहाँ 150-200 बच्चा बेघर हो जाएगा, तो हम उनको कहाँ पे रखेंगे? कहाँ पे हम उन लोगों को तालीम देंगे?